नमस्कार दोस्तों, आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर आई पीएल 2026 का एक ऐसा महामुकाबला खेला गया जिसने रोमांच की सारी सीमाओं को लांघ दिया। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीमें जब इस गुलाबी शहर के बीचों बीच आमने सामने उतरी तो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर था। राजस्थान के कप्तान रियान पराग और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल जब टॉस के लिए मैदान पर आए तो जयपुर की हवा में एक अलग ही नशा था। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान की ओर से पारी का आगाज करने आए युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जब राजस्थान रॉयल्स की टीम अपनी पारी का आगाज करने उतरी तो माहौल में एक अलग ही सिहरन थी। युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल ने पारी की पहली ही गेंद पर अपनी क्लास का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि गुजरात टाइटंस के खेमे में सन्नाटा पसर गया। उन्होंने मोहम्मद सिराज की सटीक लाइन और लेंथ वाली गेंद को पूरी तरह भांप लिया और बैकफुट पर जाकर कवर की दिशा में एक ऐसा कड़क और जादुई चौका जड़ा कि गेंद किसी रॉकेट की तरह बाउंड्री के पार चली गई। जायसवाल के इस पहले शॉट ने ही उनके इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे कि आज वे किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं हैं। राजस्थान रॉयल्स की पारी जब सवाई मानसिंह स्टेडियम की उस तपती दोपहर में शुरू हुई तो युवा वैभव सूर्यवंशी ने अपनी परिपक्व और मंझी हुई तकनीक से न केवल दर्शकों को बल्कि क्रिकेट के दिग्गजों को भी पूरी तरह हैरान कर दिया। वैभव ने दुनिया के सबसे खौफनाक और घातक तेज गेंदबाजों में शुमार कागिसो रबाड़ा की आग उगलती रफ्तार का सामना किसी अनुभवी बल्लेबाज की तरह बड़े ही आत्मविश्वास और निडरता के साथ किया। रबाड़ा की 145 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार वाली गेंदों पर वैभव ने एक के बाद एक दो शानदार और नजाकत भरे स्ट्रेट ड्राइव लगाए। इन शॉट्स में इतनी सटीकता और संतुलन था कि स्टेडियम की कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गज भी वैभव की तारीफों के पुल बांधने पर मजबूर हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई युवा नहीं बल्कि दशकों से खेल रहा कोई दिग्गज क्रीज पर खड़ा हो। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों यशस्वी और वैभव ने अपनी सूझबूझ, बेहतरीन तालमेल और आक्रामकता के अद्भुत मेल से राजस्थान रॉयल्स के स्कोरबोर्ड को वह रॉकेट जैसी गति प्रदान की जिसकी एक विशाल और गगनचुंबी स्कोर खड़ा करने के लिए सख्त जरूरत थी। दोनों के बीच दौड़ भी कमाल की थी और बाउंड्री बटोरने का जज्बा भी। देखते ही देखते इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए पावर प्ले के चंद ओवरों के भीतर ही 65 रनों की एक अटूट, मजबूत और विनाशकारी साझेदारी हो गई। इस विस्फोटक शुरुआत ने राजस्थान रॉयल्स को मैच की वह सबसे बेहतरीन नींव दिला दी थी जहां से विपक्षी टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना आसान हो गया था। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल आज एक अलग ही दिव्य जोन में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी आंखों में गेंद फुटबॉल की तरह बड़ी नजर आ रही थी। जब गुजरात टाइटंस के सबसे बड़े हथियार और दुनिया के नंबर 1 स्पिनर राशिद खान को आक्रमण पर लाया गया तो जायसवाल के चेहरे पर घबराहट की एक शिकन तक नहीं थी। उन्होंने राशिद की रहस्यमयी फिरकी और उनकी तेज हवा में तैरती गेंदों को बड़ी ही खूबसूरती और सटीकता से पढ़ा। जायसवाल ने अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के ऊपर से 86 मीटर दूर स्टैंड्स की अंतिम कतारों में पहुंचा दिया। यह छक्का इतना विशाल था कि राशिद खान भी कुछ पलों के लिए हक्के बक्के रह गए। हालांकि राशिद खान जैसे महान और अनुभवी गेंदबाज को ज्यादा देर तक दबाकर रखना मुमकिन नहीं था। उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी अगली ही कुछ गेंदों में अपनी जादुई गुगली का जाल बुना। वैभव सूर्यवंशी उस गेंद की दिशा को भांपने में जरा सी चूक कर गए और राशिद ने उन्हें अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर गुजरात टाइटंस को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिला दी। वैभव के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा पसर गया क्योंकि प्रशंसकों को इस जोड़ी से एक और बड़े धमाके की उम्मीद थी। लेकिन जयपुर का वह सन्नाटा बहुत ही कम समय के लिए था क्योंकि सबको पता था कि राजस्थान के खेमे में अभी कई और सुरमा अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुकाबला अब एक नए और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां हर गेंद एक नई कहानी लिखने को बेताब थी। राजस्थान रॉयल्स की पारी जब अपने चरम रोमांच की ओर बढ़ी तो मैदान पर लोकल बॉय और कप्तान रियान पराग की धमाकेदार एंट्री हुई। जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम अपने लाडले खिलाड़ी के स्वागत में पूरी तरह से झूम उठा। पराग और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मिलकर गुजरात टाइटंस के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। इन दोनों के बीच उपजी वह जुगलबंदी इतनी घातक थी कि मैदान के हर कोने में रनों की मूसलाधार बारिश होने लगी। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल बेबस और लाचार नजर आ रहे थे
क्योंकि उनकी हर रणनीति इन दोनों के सामने बौनी साबित हो रही थी। रियान पराग ने विशेष रूप से वॉशिंगटन सुंदर को अपना निशाना बनाया और उनके एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को रियान रियान के गूंजते हुए नारों से भर दिया। दूसरी ओर जायसवाल का बल्ला भी आग उगल रहा था। उन्होंने मात्र 31 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन तभी नियति ने एक करवट ली। जब जायसवाल अपनी इस पारी को एक विशाल स्कोर में बदलने की कोशिश कर रहे थे, तभी अरशद खान की एक चतुर स्लोअर बॉल पर वे अपना संतुलन खो बैठे और बाउंड्री पर एक सीधा कैच थमा बैठे। जायसवाल की इस पारी ने राजस्थान के लिए एक ऐसा मजबूत मंच तैयार कर दिया था, जहां से रनों का हिमालय खड़ा करना अब मध्य क्रम के बल्लेबाजों के लिए बहुत आसान हो चुका था। जैसे ही मैच अपने मध्य क्रम के रोमांचक पड़ाव पर पहुंचा, युवा ध्रुव जुरैल ने क्रीज पर कदम रखते ही जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। जुरैल की बल्लेबाजी में आज वह अद्भुत क्लास, तकनीकी सक्षमता और नजाकत देखने को मिल रही थी, जिसने जयपुर के दर्शकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। जुरैल ने गुजरात के स्पिनर मानव सुथार की फिरकी को इतनी सहजता और सटीकता से पढ़ा कि उन्होंने मैदान के चारों ओर नजाकत भरे कट शॉट्स और ताकतवर पुल शॉट्स की झड़ी लगा दी। उनकी हर एक बाउंड्री पर स्टेडियम का कोना कोना आरआर आरआर के उत्साहपूर्ण नारों से गूंज रहा था। जुरैल का आत्मविश्वास आज 7वें आसमान पर था और उनकी हर शॉट एक कलाकृति की तरह लग रही थी। वहीं दूसरे छोर पर कप्तान रियान पराग आज एक ऐतिहासिक शतक की ओर बेहद मजबूती और दृढ़ संकल्प के साथ कदम बढ़ा रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में आज एक अलग ही आत्मविश्वास और आक्रामक तेवर झलक रहे थे, जो विपक्षी गेंदबाजों के लिए काल साबित हो रहे थे। पराग के बल्ले से निकलने वाली हर गेंद बाउंड्री की ओर रॉकेट की रफ्तार से जा रही थी, लेकिन जब पराग 80 रनों के अपने शानदार और जुझारू निजी स्कोर पर पहुंचे, तभी गुजरात के सबसे खतरनाक गेंदबाज कागिसो रबाडा ने अपनी रफ्तार का जादू बिखेरा। रबाडा ने 149 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रचंड रफ्तार से एक ऐसी सटीक और आग उगलती टो क्रशिंग यॉर्कर डाली, जिसका पराग के पास कोई जवाब नहीं था। गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई और इस बड़े विकेट के गिरते ही राजस्थान के खेमे में थोड़ी चिंता जरूर दिखी, लेकिन पवेलियन लौटते समय पूरा जयपुर अपने कप्तान के सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। मैच के सबसे निर्णायक और सांसें थाम देने वाले अंतिम ओवरों, डेथ ओवर्स में डोनोवन फरेरा और अनुभवी रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभाला। फरेरा ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी मशहूर पावर हिटिंग का ऐसा खौफनाक और विध्वंसक मुजाहिरा पेश किया कि गुजरात के गेंदबाज पूरी तरह से दिशाहीन नजर आने लगे। फरेरा ने अंतिम 10 गेंदों में 28 रनों की एक ऐसी तूफानी पारी खेली, जिसने पूरे मैच का रुख और समीकरण ही बदल दिया। उन्होंने रबाडा और अरशद खान जैसे अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ मैदान के बाहर गगनचुंबी छक्के जड़े, जिन्हें देख दर्शक दंग रह गए। दूसरी ओर सर रविंद्र जडेजा ने अपनी गहरी सूझबूझ का परिचय देते हुए न केवल स्ट्राइक रोटेट की, बल्कि मौका मिलने पर कुछ महत्वपूर्ण और करारे बाउंड्री भी बटोरी। इन दोनों की इस सटीक और विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान ने एक ऐसा स्कोर खड़ा किया, जिसने विपक्षी टीम के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर दी। यह मुकाबला अब केवल रनों का नहीं, बल्कि जज्बे और हौसले की एक विस्तृत गाथा बन चुका था। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 217 रनों का एक हिमालय जैसा विशाल और गगनचुंबी स्कोर खड़ा कर दिया। गुजरात टाइटंस की ओर से राशिद खान ने हालांकि अपनी फिरकी से 2 महत्वपूर्ण विकेट जरूर चटकाए, लेकिन वे आज काफी महंगे साबित हुए और राजस्थान के बल्लेबाजों ने उनकी गेंदों पर जमकर रन बटोरे। जयपुर की पिच पर रनों का यह विशाल अंबार अब गुजरात के बल्लेबाजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था, जहां हर गेंद के साथ दबाव बढ़ना तय था। राजस्थान ने अपनी बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया कि वे इस टूर्नामेंट की सबसे संतुलित और खतरनाक टीमों में से एक क्यों हैं। राजस्थान रॉयल्स द्वारा दिए गए 217 रनों के इस हिमालय जैसे गगनचुंबी लक्ष्य का पीछा करने जब गुजरात टाइटंस की टीम मैदान पर उतरी, तो उनकी शुरुआत किसी विनाशकारी आंधी से कम नहीं थी। पूरे सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक अजीब सा तनाव था, लेकिन गुजरात के सलामी बल्लेबाजों शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने क्रीज पर कदम रखते ही राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध गेंदबाजी आक्रमण पर धावा बोल दिया। दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार जोफ्रा आर्चर जब अपनी आग उगलती रफ्तार के साथ आक्रमण पर आए, तो शुभमन गिल ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने आर्चर की एक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की